क्या चीज है ये? सुई। ये बताओ, ये सुई लकड़ी का बना है कि कागज का बना है? ये लोहे का बना है। लोहे का बना हुआ है। लोहे का बना है, तभी तो इसमें हल्का हल्का जंग टाइप का दिख रहा है, जंग लगे टाइप का दिख रहा है ना। अब ये बताओ, ये सुई को अगर हम पानी में डुबोएंगे तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूब जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पानी में इसको डुबोएंगे तो वो नहीं डूबेगा। आप लोग भी कुछ करके देखोगे एक बार? कोई एक बार आप में से करके देखो, फिर मैं करूंगा, ठीक है? चलो, कौन करेगा? सौरभ, आपके पास। हाँ। तैरा कि डूबा? डूब गया। मतलब सुई पानी में क्या हो जाता है? डूब जाता है, तैरता नहीं है। लेकिन हम उसको तैर के अभी दिखाएंगे, ठीक? ये है विज्ञान का जादू। अब अब बताओ, ताली बजाओ आप जादू के लिए। उठला कि नहीं उठला? तैर रहे हैं आप सुई? एक जो लोहे का है, वो लोहे का सुई पानी में क्या दिख रहा था? तैरते हुए दिखाई दे रहा था। तैरते हुए दिखाई दे रहा था नहीं? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है पृष्ठ तनाव। उसके पीछे का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का तात्पर्य ये है कि हर एक द्रव में मतलब समझ आता है ना? तो बहने वाला चीजें वो क्या होता है? द्रव। चाहे वो पानी रहे चाहे तेल वगैरह रहे, ठीक है? तो ये द्रव मतलब पानी। तो हर एक पानी का एक ऊपरी सतह, हर एक पानी का ऊपरी सतह, जैसे कि हम बोलते हैं ना इसके पृष्ठ क्रमांक इस तरीके से बोलते हैं नहीं, तो उसी प्रकार हर एक पानी का ऊपरी सतह में उनका एक पृष्ठ होता है। ऊपरी सतह जैसे हमारे शरीर का बाहरी सतह त्वचा है, बाहरी सतह क्या है? त्वचा है, स्किन है, त्वचा है। उसी प्रकार ये पानी का ऊपरी सतह होता है, उसका पृष्ठ, है ना? और उस पृष्ठ में होता है तनाव। उस पृष्ठ में क्या होता है? तनाव। मतलब पानी अपने लंबाई अर्थात क्षेत्रफल को, अपने लंबाई को पर एक बल लगाता है, अपने लंबाई पर बल लगाता है, जिसको खिंचाव रहता है, जिसके कारण उनका ऊपरी सतह एक पृष्ठ तनाव बन जाता है ना? पृष्ठ के कारण ऊपरी सतह में एक पृष्ठ टाइप बन जाता है। इस कारण अगर इसको अगर एकदम आसानी से धीरे से अगर हम सुई को अगर इसमें रखते हैं तो वह डूबता नहीं है, वह तैरता है। ओके, ठीक। एक दूसरा चीज देखते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे इसके पंख, ये सभी चीज क्या हुआ है? फैला हुआ है, है ना? इधर का भी भाग देखो, इधर इस साइड से फैला हुआ है ना? अब हम इसी को अगर पानी में डुबोते हैं, इसको भी अब देखो, चिपक गया। चिपका है कि नहीं चिपका? पहले फैला हुआ था यहाँ पर, आप पानी में डाले तो क्या हो गया? अब किस कारण से चिपका है? पृष्ठ के कारण, क्योंकि द्रव में गुण होता है पृष्ठ तनाव का। और ये पानी क्या करता है? अपने चारों तरफ के क्षेत्रफल को, पृष्ठ के चारों तरफ के क्षेत्रफल को, उसके लंबाई को आपस में क्या करता है? खींचता है, चारों तरफ से खींचा। इधर पहले इधर खींचा, इधर का पानी इधर, इधर का इधर, और चारों तरफ का खींचा। इस कारण ये क्या हो गया? चिपक गया, ठीक है? तो ब्रश पानी में डालने पर या फिर तेल में डालने पर या पेंट में डालने पर, द्रव में नहीं है ना, तो द्रव में डालने पर क्यों चिपकता है? तो पीछे का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। समझ आया, है ना? कोई भी ब्रश, किसी भी ब्रश को पानी, तेल या पेंट में डालने पर चिपकता क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। तो जब नहाते हो, खास करके जैसे हम लोग का बाल छोटा छोटा रहता है, लड़की लोग, आप लोग जब नहाने से पहले आप लोग का बाल एकदम खुला खुला टाइप का रहता है, और नहाने के बाद आपका बाल एकदम चिपक जाता है कि नहीं चिपकता है? चिपकता है। क्यों चिपकता होगा? नहीं, उसमें पानी डालने से आपके बाल में, नहाने के बाद आपका बाल एकदम चिपक जाता है। जब तक उसको आप सुखाओगे नहीं, तौलिया वाले से करके घसोगे नहीं या झर्राओगे नहीं, तब तक वो चिपका हुआ रहता है। क्यों रहता होगा चिपका हुआ? बता रहा हूँ उसके पीछे का, है ना? यही वाला जो आप लोग को बताया ना कि हर एक पानी
तनाव का गुण होता है। पानी में कौन सा गुण होता है? पृष्ठ तनाव का गुण होता है। इसी प्रकार जब आपका बाल जब पानी में डूबता है ना, तो आप उसको बल्कि ऐसे करो और बाल पूरे बाल को क्या कर दोगे? फैला दोगे, है ना। फैलाने के बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे तो बाल पूरा ऐसे झुक कर निकलता है ना। तो मतलब जब आपके बाल में पानी पड़ा, तो पानी पड़ा ना, तब वो क्या होता है? वो पानी आप खींचने का कोशिश करता है। खींचा मतलब बीच उसका सेंटर हुआ, चारों तरफ से उसको क्या करता होगा? खींचता है। चारों तरफ से खींचता है ना, तब वो बाल आपस में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अगर उसको फैलाता तो चिपकता क्या? नहीं। लेकिन ये गुण है पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव मतलब खींचना। तो पानी में गुण है, वो उसके अंदर कोई चीज जाता है तो उसको क्या कर देता है? अपनी ओर उसको सिकोड़ने की कोशिश करता है, एकदम अंदर से खींचने की कोशिश करता है। तो चारों तरफ से इधर का खींचा, इधर का खींचा, इधर का ये सभी तरह बाल को खींचा, इस कारण वो बाल आपस में क्या हो गया? चिपक गया। तो बाल इस कारण चिपकता है क्योंकि उसमें कौन सा गुण रहता है? पानी में पृष्ठ तनाव का गुण रहता है। ठीक है, उसी प्रकार है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकता है। ठीक है, अब तीसरा इस एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मैं अभी पानी को ऊपर करूंगा, तब आप उसके बूंदे को देखना है सभी को। ठीक है, ऊपर करना है। देखिए बूंदे को, बूंद दिखा कि नहीं दिखा? फिर से एक बार दिखा रहा हूं, है ना। फिर से दिखा रहा हूं, देखना बूंदों को, है ना। दिखा बूंदों को? यस सर। तो आप ये बताओ, जब बूंद को ऊपर किया मैं और जब वो नीचे गिर रहा था, तो सभी बूंद आपस में गोलाकार हो गया था। यस सर। बूंदे क्या हो गया था? गोल हो गया था। बूंद क्या हो गया था? गोल हुआ था। नहीं, अभी यहाँ पर है तो गोल है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं पर से इसको टपकाते हैं तो उसका आकार, इसी बूंद को आप देखो, ये देखकर थोड़ा अगर बूंद को दिखाते हैं, गोलाकार होते जा रहे थे, होते जा रहा है। अब इस प्रकार से भी करते हैं, हर एक बूंद क्या कौन सा आकार ले लेता है? गोल आकार ले लेता है ना। तो बूंदों के गोल आकार होने का, कोई भी द्रव या पानी के गोल आकार होने का कारण भी पृष्ठ तनाव ही है। तो कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं, है ना। जब हम इस पर पानी को ऐसे रखते हैं, लेकिन इसको अगर छोड़ते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप में छोड़ते हैं, सभी भाग पानी अपने अलग अलग भागों में बढ़ जा रहा है, अब वो भागों में बढ़ने के बाद में वो पानी में होता है पृष्ठ तनाव, अर्थात वो पानी अपने चारों तरफ के क्षेत्रफल को सिकोड़ने का, खींचने का कोशिश करता है। चारों तरफ का क्षेत्रफल को अपने, इधर के क्षेत्रफल को खींचा, उधर को खींचा, इधर का खींचा, इधर का खींचा, तो चारों तरफ के अपने लंबाई अर्थात क्षेत्रफल को खींचता है ना। तो खींचने के कारण, चारों तरफ से खींचा, तो खींचने के कारण उसका आकार कौन सा हो गया? गोल आकार। उनका आकार कौन सा आकार हो गया? गोल आकार हो गया। पहला गोला था क्या? नहीं था। लेकिन उसको जब अलग अलग भागों में बटा, मतलब जो बूंदों में बटा, तो बूंदों में बटा ना, तो चारों तरफ से उसमें आ गया खिंचाव, चारों तरफ से उसमें खिंचाव वाला बल लगा, और खिंचाव वाला बल लगा तब उनका आकार हो गया गोलाकार। तो ये पानी की बूंदे भी गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे कि एक कागज है, समझ लो आप। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी पानी ऐसी है ना। तो अभी गोला चारों तरफ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इधर से खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं। ये चारों तरफ से इसमें क्या हो रहा है? खिंचाव आ रहा है, और चारों तरफ से खिंचाव आ गया, चारों तरफ से खिंचाव हुआ ना, और खिंचाव होने के कारण इसका आकार लगभग क्या हो गया? गोलाकार। तो समझ आया कि कोई भी पानी, ये इसको तो मैं किया हूँ, है ना, इसको मैं अगर ऊपर से अगर फेंकूंगा फिर गोलाकार आएगा? तो नहीं आएगा। लेकिन पानी को करता हूं तो गोलाकार आता है ना। तो ये गुण केवल किसमें होता है? पानी में, अर्थात द्रव में। ये गुण सिर्फ किसमें होता है? पानी अर्थात द्रव में, है ना। तो कोई भी पानी की बूंदे गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। ठीक है, तो किसी द्रव के पृष्ठ के लंबाई में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ के लंबाई में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ के लंबाई में, ये चारों तरफ का लंबाई उसका, इधर वाला लंबाई, इधर वाला लंबाई, इधर वाला और इधर वाला, चारों तरफ का लंबाई हुआ नहीं। लंबाई में लगने वाले बल, मतलब बल लगा तो उस चारों तरफ की लंबाई को खींचा नहीं, खींचने में जो बल लगा, भाई हम कोई इसको अगर यहाँ पर मारा हूं तो इसमें मैं दबाव डाला हूं, बल लगाया हूं, इसमें बल लगाया हूं। उसी प्रकार इस पानी के चारों तरफ के लंबाई को खींचने के लिए जो बल लगाया गया,
खींचने के लिए जो बल लगाया गया उसे ही कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसका परिभाषा हो जाएगा किसी द्रव के पृष्ठ के लंबाई में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के बराबर क्या होगा? पृष्ठ तनाव किसमें बल लग रहा है? उसके लंबाई में। किसमें बल लग रहा है? लंबाई। लंबाई में क्या लग रहा है? बल। लंबाई में खींचने वाला बल, तो ये हो जाएगा बल। बल बटा बल किसमें लग रहा है? लंबाई में। बल किस पर लग रहा है जी? लंबाई। तो ये हो गया पृष्ठ तनाव का सूत्र। कैसे होगा? अब सूत्र से इसका परिभाषा से बनाते हैं, ठीक है। अब सूत्र के आधार पर परिभाषा कैसे बनेंगे? कैसे बनेगा? किसी द्रव के पृष्ठ के लंबाई में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इससे संकेत है उसका। और बल को होता है फोर्स, मतलब F, और लंबाई का हो जाएगा L, ठीक है। ये उसका सूत्र है पृष्ठ तनाव का संकेत वाला सूत्र, D बराबर F/L, ठीक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक। पृष्ठ तनाव का मात्रक देखते हैं ना। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का हो जाता है मीटर। जैसे कि आप कोई जगह कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो लंबाई मांगते नहीं, 1 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर कपड़ा दो, तो लंबाई का क्या है? मीटर मात्रक है। लंबाई का मात्रक मीटर है। और ये बल, कोई भी चीज अगर हम जैसे कि इसको उठा भी रहे हैं या फिर मैं कहीं पर चल रहा हूँ, अगर बल लगा, इसमें भी बल लगा रहा हूँ तभी तो जा रहा है, या फिर कोई चीज को दबा रहा हूँ तो वो बल लग रहा है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का मात्रक मीटर। तो मात्रक का तात्पर्य है जिससे हम उसको मापते हैं। जैसे कि कोई जगह कपड़ा लेने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आधा किलो कपड़ा दो, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं भाई 1 मीटर पैंट कपड़ा काटो या 1 मीटर शर्ट कपड़ा काटो, तो मीटर में बोला जाता है उसको, मीटर में बोलते नहीं। तो वो होता है आपका लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन बटे मीटर। इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर, ठीक है ना? समझ आया? पानी की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? हाँ, वेरी गुड। पानी की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ये बताओ, हम लोग का बाल पानी पर पड़ने पर पानी जैसे भीगता है तो बाल आपस में चिपक क्यों जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। कोई भी ब्रश को अगर हम पेंट में डुबो कर रखते हैं और पेंट करते हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं और सभी उसके पंखुड़ी वगैरह आपस में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो क्यों चिपकता है ब्रश के? गुड। अब ये बताओ, एक सुई को अगर हम पानी में तैराते हैं तो वो तैरता है, आसानी धीरे से रखे तो वो जो है तैरने लग जाता है। तो क्यों तैरता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक। तो कभी अगर प्रश्न आता है आपके भविष्य में होने वाले प्रयास एग्जाम में या राष्ट्रीय साक्षरता छात्रवृत्ति में या फिर आने वाले एग्जाम में जो पटवारी का है या टीचर का एग्जाम है, उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ना। प्रश्न कैसे पूछता है कि पानी की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है। तो अब आप लोग को समझ आ गया कि पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें गोलाकार होती है। और अगर प्रश्न पूछता है कि कोई सुई पानी पर किस कारण से तैरता है, तो किस कारण से तैरता है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगर पूछा जाए किसी ब्रश को पेंट में डालते हैं या पानी में डालने पर उसको निकालते हैं तो ब्रश आपके पंखुड़ी आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो वो चिपकता क्यों है? अगर प्रश्न आता है तो आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये हमारा टॉपिक हुआ बेटा पृष्ठ तनाव। इसके परिभाषा, इसके सूत्र और उसका संकेत वाला सूत्र और उसका मात्रक और उसके 3 उदाहरण। और कभी प्रश्न में कभी पेपर में आएगा तो बना लोगे आप? यस सर। बना लोगे? ठीक। तो धन्यवाद। याद रखना बेटा कि ताप पर प्रभाव क्या होता है? ताप पर प्रभाव किसी भी द्रव को अगर हम ठंडा करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव मतलब आपस में खींचने वाला बल जो लंबाई में लगता है ना, वो ज्यादा बढ़ जाता है। उसके पीछे का बता रहा हूं आपको। आप दूध को गर्म किए हो? दूध को गर्म किए हो? सभी लोग देखे चुके ना गर्म करते हुए। अब उसके बाद में उसको आप ठंडा होने के लिए रख दो। ठंडा होने के लिए रख दो दूध को। अब उसके बाद में आप 1 घंटा के बाद जाकर देखोगे तो दूध के ऊपर में क्या लग जाता है? चारों तरफ ऊपर में
परत जम जा रहता है। साड़ी जो बोलते हैं जी, साड़ी ऐसे करके, तो वो परत जम जा रहता है। और परत किस कारण से जमता है? वो परत इस कारण जमता है क्योंकि अगर कोई चीज को अगर ठंडा कर देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़ा तो उसके ऊपर में और परत जम जाता है। जैसे कि अभी ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है तो इसके ऊपर अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई। तो सुई को डाले तो पता चला, है ना। लेकिन अगर दूध को अगर हम गर्म करिए, उसको एकदम ठंडा कर दिए, ठंडा करने के बाद में उसके ऊपर में साड़ी जम गया, परत जम गया, मतलब उसमें कौन सा गुण आ गया? पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का गुण ठंडा होने पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम उसको गर्म करते हैं, कोई भी चीज को अगर गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण समझ लेना। आप अगर कोई गंदा कपड़ा है, आप ही लोग का कपड़ा है, अगर ठंडा पानी में आप निरमा घोल दो और उसमें डाल दो, और एक गर्म पानी में निरमा घोल के उसको डाल दो या साबुन लगा के डाल दो, तो गर्म पानी में मैल जो रहेगा, गंदगी रहेगा, वो जल्दी निकलेगा कि ठंडा पानी में? गर्म पानी में निकलेगा, है ना। तो क्यों निकलता होगा गर्म पानी में? है ना, पृष्ठ तनाव उसमें नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। कैसे उसको बता रहा हूं। अगर समझ लो ये अभी ठंडा पानी है, ठीक है, ये ठंडा पानी है, इसमें पृष्ठ तनाव का गुण है। पृष्ठ तनाव मतलब अपने आप को अपने आप को फैला नहीं रहा है, बल्कि अपने आप को क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है ना। अपने आप को इसमें एक परत है, आप इसमें कपड़ा में डालते हैं, ठीक है, ये हो गया, कपड़े में डाला गया। लेकिन अगर इसी को अगर हम गर्म पानी को डालते हैं, कपड़े में गर्म पानी को डालते हैं, तो उसमें पृष्ठ तनाव का गुण नहीं रहता है, तो वो पानी क्या रहेगा? वो फैलता है ना। वो पानी जो है अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उससे फैलेगा, और उसके ऊपर जो निरमा पानी डाले रहेंगे, है ना, वो पृष्ठ तनाव को और कम कर देता है, और वो पूरे रेसे तक जाकर, क्योंकि कोई भी कपड़ा हमारा एक छोटा बारीक रेसे से बनकर बना हुआ है ना। और ठंडा पानी क्या करता है? ठंडा पानी केवल बाहरी कपड़े में पड़ता है, उसके बाद में निकल जाता है। वैसे होता है, एकदम पूरे लास्ट का जो रुई है, लास्ट जो छोटा धागा है, वहां तक ये ठंडा पानी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन गर्म पानी, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका बहुत कम रहता है, इस कारण पूरे धागे तक जाता है, और उस धागा में जो मैल रहता है, उस मैल को निकालता है। ठीक है, तो एक तो है, अगर किसी भी द्रव को गर्म किया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई पानी में अगर हम निरमा को या साबुन को भी घोर दे, पानी में निरमा या फिर साबुन को भी घोर दे, फिर भी उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसी कारण तो मैल निकलता है। नहीं तो साबुन में ऐसे क्या चीज है जिससे मैल निकलता? तो क्या करता है, निरमा पानी या फिर साबुन अगर हम इसमें डालते हैं और पानी को डालते हैं ना, तो पानी के पृष्ठ तनाव को वो कर देता है कम। अब पानी का पृष्ठ तनाव कम हुआ तो वो पानी पूरे धागा अंदर तक के धागा तक जाता है, और जो मैल है तो ऊपरी तक बस नहीं रहता है, कपड़े का मैल तो पूरे धागा तक घुसा रहता है ना। जब तक वो पानी आपके धागा तक नहीं घुसेगा, जब तक वो पानी आपके वो धागा तक नहीं घुसेगा, तब तक मैल नहीं निकलेगा। आप ऐसे याद रखना कि अगर पानी को या द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और ठंडा किया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलो समझ में आया?